हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले श्लोकों में हमने क्या जाना? कल हम लोगों ने 8वां अध्याय शुरू किया है और इस अध्याय में टोटल 28 श्लोकास हैं। कल दो श्लोकों में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछे हैं। कितने प्रश्न पूछे हैं? कितने प्रश्न पूछे हैं अर्जुन ने भगवान कृष्ण से? 8 8 माता जी। प्रश्न। यस। तो आज भगवान उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। ठीक है, तो कल क्या क्या प्रश्न पूछे थे? किसी को कोई प्रश्न याद है? प्रश्न याद नहीं है? कोई बात नहीं। यस यस यस, ऑफलाइन से तो आवाज आ रही है, ऑनलाइन में किसी को प्रश्न ही याद नहीं है। दीपशिखा माता जी, क्या प्रश्न पूछा था अर्जुन ने भगवान से? भूल गए सारे। चलो एनीवेज, लेट मी रिमाइंड। ठीक है। तो कोई बात नहीं, होता है। अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछ। अतिभूत क्या हाँ जी है? माता जी, बताइए, का कुछ याद है? कर्म क्या है? और कर्म क्या है? अतिभूत क्या है? हाँ, यस। ठीक है, 8 प्रश्न पूछे थे, आज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला था कि ठीक कल ना ये, अगर आपने सुन लिया है पूरा सेशन, लेकिन एक बार यूट्यूब पे सुन के आना, तभी थोड़ा ज्यादा समझ आएगा। कोई बात नहीं, रिवाइज कर लेते हैं। तो अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि ब्रह्म क्या है। मैं आपको प्रश्न ही दिखा देती हूँ। 8 प्रश्न कौन से थे? इनफैक्ट जो 6वां प्रश्न है वो उसमें 2 प्रश्न इंक्लूडेड है। तो अभी आपको स्क्रीन पे 7 प्रश्न नजर आ रहे हैं, तो 6 को 2 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड कर लिया था, तो इसलिए 8 बन गया। अदरवाइज देयर आर 7 क्वेश्चंस। तो प्रश्न था, ब्रह्म क्या है? हम्म अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत को क्या कहते हैं? अधिदैव किसे कहते हैं? अधियज्ञ कौन है? यह अधियज्ञ शरीर में कैसे रहता है? मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पड़ पाते हैं? ये थे हमारे प्रश्न। हमारे अर्जुन के प्रश्न, मतलब अर्जुन के थ्रू भगवान हम लोगों को आंसर देंगे। ठीक है, तो इन प्रश्नों के अर्थ क्या है, इसके ऊपर कल हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की थी। हम्म तो अभी दोबारा से चर्चा मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए हमें। हाँ, प्रश्न तो सबको समझ आ ही गए हैं, आई होप सो। प्रश्न सबको क्लियर है ना? जी माता जी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, कल प्रश्न किए थे हम लोगों ने, हर एक शब्द का अर्थ भी समझा था कि इसका अर्थ क्या है। नेक्स्ट चलते हैं। तो 8.3 श्लोका में भगवान कहते हैं, अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भवकारो स्विसर्गः कर्म संगितः। तो भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि या सकाम कर्म कहलाती है। अब यहाँ पे पहला प्रश्न क्या था अर्जुन का? ब्रह्म क्या है, ये पहला प्रश्न था ना। तो भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है जीवात्मा। मैंने कल आपको बताया था, ब्रह्म शब्द का शास्त्रों में अलग अलग जगह पे अलग अलग तात्पर्य है। कहीं पे ब्रह्म भगवान के संबंध में प्रयोग होता है, कहीं पे ब्रह्म शब्द जीवात्मा के संबंध में इसका प्रयोग होता है। यहाँ पे ब्रह्म का अर्थ है जीवात्मा। जीवात्मा कौन है? जीवात्मा हम लोग। हम लोग। यस, हम लोग जीवात्मा है। ठीक है, जीवात्मा कौन है? वो अविनाशी है। अविनाशी मतलब जीवात्मा का नाश नहीं हो सकता। हम्म, अभी एक प्रश्न आया था कुछ दिन पहले, बेबी जी ने एक प्रश्न पूछा था कि भगवान कृष्ण को एक शिकारी ने मारा था, है ना? ऐसे कथा थी, ऐसे प्रश्न आया था, है ना? तो भगवान कृष्ण की मृत्यु हो गई। अच्छा, अभी एक बात बताओ, क्या हमारी मृत्यु हो जाएगी? हम मर सकते हैं? नहीं माता जी, हम तो आत्मा है, हमारा शरीर मरेगा। तो शरीर मरेगा नहीं, शरीर पहले से मृत है।
हम नहीं मर सकते। हम क्यों नहीं मर सकते? क्योंकि जैसा माता जी ने बताया, हम आत्मा हैं। भगवान हम बोलते हैं भगवान कृष्ण की मृत्यु होगी। भगवान कृष्ण की मृत्यु तो दूर की बात है, हम लोगों की मृत्यु नहीं होगी। हम लोग मरेंगे नहीं। सुनने में ये थोड़ा अटपटा जरूर लगता है कि हमारे आसपास तो कितने लोग मर गए, कितने लोग चले गए, हम भी मर जाएंगे। हम मर ही नहीं सकते। आत्मा, क्योंकि हम शरीर है कि आत्मा, हम है आत्मा। तो क्या आत्मा कभी मरती है? आत्मा कभी नहीं मरती। और ये शरीर है, जो अगर मैं शरीर में से आत्मा को निकाल दूं, तो शरीर क्या है? ये हाथ पैर कान नाक जीभ त्वचा जो आपको दिख रहा है, ये जड़ है या चेतन है? जड़ जड़। है। जड़ है। जड़। जड़ है, ये मृत है या जीवित है? मृत। ये मृत है। ये तो पहले से मृत है, तो मरा हुआ कैसे मरेगा? है ना, वो तो पहले से मृत है। ये जो शरीर है ये पहले से ही मृत है, और जो हम है हम मरेंगे नहीं। तो जब हम नहीं मरेंगे तो भगवान कृष्ण कैसे मर सकते हैं? कोई नहीं मरेगा यहाँ पे। सिर्फ एक जो ये शरीर है जो पहले से मृत है, यही नष्ट होगा। और कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं मरने वाला। इसलिए जीव को अविनाशी कहते हैं। हम्म। और ये प्रकृति से परे है, ये अविनाशी जीव। हाँ, एक्चुअल में जो हम हैं, हम जैसे भगवान सच्चिदानंद है, इसी प्रकार हम भी सच्चिदानंद हैं। लेकिन वो हमारा स्वरूप हम भूल गए हैं। ठीक है। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है जीवात्मा। ठीक है, यहाँ पे ब्रह्म का शब्द भगवान से नहीं लिया जा रहा। यहाँ पे ब्रह्म का शब्द शब्द का अर्थ है जीवात्मा। अब ब्रह्म शब्द यहाँ पे भगवान के लिए प्रयोग क्यों नहीं किया जा रहा, इसका क्या कारण है? इसका उत्तर अभी आपको कुछ देर में मिलेगा। ठीक है, ब्रह्म तो समझ आ गया। ब्रह्म क्या होता है? जीवात्मा। बाकी सब लोग बताओ ब्रह्म क्या होता है, लिख के बताओ, नहीं तो चैट बॉक्स में लिखो ब्रह्म क्या होता है इस श्लोक के कॉन्टेक्स्ट में। 8th चैप्टर के अकॉर्डिंग ब्रह्म क्या है, लिखो। नहीं तो फिर कल सब बोलेंगे कुछ नहीं याद, क्या है ब्रह्म? ठीक है। ओके। ठीक है। तो अभी ब्रह्म है जीवात्मा। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? अध्यात्म क्या है? अध्यात्म था ना नेक्स्ट प्रश्न, अध्यात्म क्या है? तो नित्य स्वभाव, उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है? नित्य स्वभाव का मतलब क्या है? नित्य स्वभाव का अर्थ है कि हम लोगों ने इस जन्म में या अपने पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ कर्म किए, है ना? अच्छे बुरे कुछ भी, कोई भी काम किया, कर्म किए ना हमने। तो उन कर्मों के हमारे ऊपर संस्कार पड़ गए, संस्कार बन गए। हम्म, हमारे मन पर उसके संस्कार बन गए। तो अब जो हमारे संस्कार वो बन गए, हम उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। हाँ, इसको कैसे समझोगे? आपको एक बात पता है कि हमारा एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, ये सबको पता है? जी माता जी। स्थूल शरीर कौन सा होता है? भौतिक शरीर। भौतिक शरीर ये पंच तत्व से जो बना हुआ है। ये जो, अब आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ, जो आपको दिखेगा ना सामने, वो है स्थूल शरीर। जो भी शीशे में आपको दिख रहा है, आंख कान नाक जीभ त्वचा जो भी दिख रहा है, ये सारा स्थूल शरीर आपका ग्रॉस बॉडी है। ठीक है, इसके बाद है आपका सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर किससे बनता है? मन मन बुद्धि बुद्धि अहंकार। अहंकार। मन बुद्धि अहंकार से हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। अब जब हमारी मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है, इस शरीर को तो जला देंगे हमारे। ठीक है, मतलब किसी का दफनाएंगे, किसी का जलाएंगे। ठीक है। अब जो ये सूक्ष्म शरीर है उसका क्या बनेगा? मन बुद्धि अहंकार का। आत्मा उसको, के साथ चल। हाँ, जो सूक्ष्म शरीर है, जो मन बुद्धि अहंकार है, इसका क्या काम होता है? ये आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में लेके जाते हैं। कि ये शरीर अब नष्ट हो गया, अब आत्मा को कोई ना कोई शरीर तो चाहिए ना। अब जो ये सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि अहंकार का बना है, ये आत्मा को लेके जाते हैं दूसरे शरीर में।
अब जो हमने अच्छे बुरे कर्म, इसको ध्यान से समझना, नहीं तो नहीं समझ आएगा। फिर मैं पूछूंगी, फिर सब डब्बा गुल हो जाएगा कि क्या कहा था नहीं पता। तो अब जो हमारे संस्कार बने, ये संस्कार मरने के बाद क्या खत्म हो जाएंगे? हमारे मन पर जो संस्कार पड़े, क्या ये खत्म हो नहीं माता जाएंगे? नहीं। नहीं माता जी। ये शरीर अगले, ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है ना, ये सूक्ष्म शरीर के साथ ये सारे संस्कार हमारे अगले जन्म में चले जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, तो वो उसका इस जन्म का गुस्सा नहीं है, वो पिछले जन्म में भी गुस्सा करता था, उसके पिछले जन्म में भी गुस्सा करता था। अब उसका ये संस्कार बन गया। संस्कार किसको कहोगे? संस्कार का मतलब होता है हमारी आदतें, हमारी प्रवृत्ति, जिसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। वो चेंज नहीं होता, उसको कैसे चेंज करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये संस्कार पड़ गए। अब संस्कार बनते कैसे हैं? जब आपकी इंद्रियां इंद्रिय विषयों से संपर्क में आती हैं। जैसे आंख है, आंख का इंद्रिय विषय क्या है? देखना। अब आंख ने किसी चीज को देखा तो उसके ऊपर, मन के ऊपर उसका संस्कार बन गया, है ना। जैसे सपोज आपने रसगुल्ला खाया, ठीक है। अब रसगुल्ला खाया था आपने, आज से 2 महीने पहले, साल पहले कभी रसगुल्ला खाया था, लेकिन उसका जो स्वाद है, जीभ के संपर्क में आया रस, जीभ के संपर्क में आया रसगुल्ला, रसगुल्ले को जीभ ने खाया, तो जीभ के ऊपर एक इम्प्रेशन पड़ गया, उसके स्वाद का एक छाप पड़ गई जीभ के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा? जब जीभ रसगुल्ला देखेगी, फिर से खाने का मन करेगा, करेगा ना। अगर मैं आपको बोलूं कि गुलाब, तो आपको गुलाब की सुगंध का पता है। ऐसा नहीं कि गुलाब अभी आपके सामने है, रोज आपके सामने है, अभी आपने सूंघा, आपको सुगंध का पता लगा, नहीं। आपने पूर्व में कभी में फूल सूंघा था, और आपको अब तक उसकी जो सुगंध है वो याद है। कैसे याद है? क्योंकि मन पर उसकी खुशबू का एक इम्प्रेशन पड़ गया। हम्म। तो हमारी इंद्रियां जब इंद्रिय विषयों के संपर्क में आती हैं, जब हमारी इंद्रियां रूप रस स्वाद स्पर्श गंध के संपर्क में आता है, ये आंख कान नाक जीभ त्वचा, तो हमारे मन के ऊपर उसके संस्कार पड़ जाते हैं। हम्म, और ये छाप पड़ जाती है। अब ये जो संस्कार पड़ गए, ये हमें अगली बार सेम काम करने के लिए क्या कहेंगे उसको, मोटिवेट करते हैं। जैसे एक बार रसगुल्ला खाया, अब दोबारा से मिठाई की दुकान पे जाते हैं, फिर से मन करता है रसगुल्ला खाएं, फिर से जाएंगे 6 महीने बाद, फिर से रसगुल्ला खाएं, बार बार मन करता है। तो पूर्व जन्म में अगर किसी के मन के ऊपर भक्ति के संस्कार बन गए हैं, तो इस जन्म में उसका फिर से मन करेगा कि भक्ति करूं, भक्ति करूं, वो फिर से भक्त बन जाएगा। अगर किसी के मन में पूर्व जन्म के अकॉर्डिंग कोई बुरे संस्कार पड़ गए हैं, कोई भी गलत काम करने की आदत पड़ गई है, अगर किसी ने पिछले जन्म में मांस खाया है, तो इस जन्म में फिर से उसका मन करेगा मांस खाऊं, मांस खाऊं, क्योंकि वो पिछले जन्म के संस्कार हैं। ये संस्कार मिटने वाले नहीं है, इस संस्कार को। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये मतलब, संस्कार मतलब स्वभाव, जो हमारी आदत है, जो हमारी प्रवृत्ति है, जो हमने कर्म किया उसके कारण जो हमारा ये एक आदत बन चुकी है, उसको कहते हैं स्वभाव। कैसे और समझते हैं स्वभाव को? जैसे 4 वर्ग होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सबको पता है ना। अब इसमें से ब्राह्मण का स्वभाव क्या है? क्या स्वभाव है ब्राह्मण का? शिक्षा देना। वो पूजा तो करना। कार्य है। ब्राह्मण का स्वभाव है दया करना, है ना। दया, सहिष्णुता, शांति प्रियता, ये सब ब्राह्मण के स्वभाव है। अब वो वैसे ही काम करता है। अब क्षत्रिय है, अब क्षत्रिय क्षत्रियों वाले काम करता है। अब जो वैश्य है वो बिजनेस करता है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है। अब अगर आप बिजनेसमैन से पूछोगे क्या तुम्हें बिजनेस करना मुश्किल लगता है, वो कहेगा मुझे बिजनेस करना मुश्किल नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये उसका स्वभाव है ना। अब नौकरी वाले से पूछोगे आपको नौकरी करना मुश्किल लगता है, वो कहता है मुझे क्यों मुश्किल लगेगा, ये तो मेरा काम है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो वो उसका स्वभाव है। अब जैसे ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज 5 वर्ष के बालक थे, उनको उनकी माता ने डांट दिया। अब 5 वर्ष का बालक कोई बड़ा तो नहीं होता। यहाँ पे आपने देखा होगा कितने सारे बच्चे होते हैं, उनको कितनी सारी गालियां पड़ती रहती हैं। हम लोग दिन रात करते रहते हैं ना, बच्चों को डांटते रहते हैं। तो ध्रुव महाराज ने, 5 वर्ष के बालक ने जब अपनी माता की डांट सुनी, तो उनके मन में आया कि नहीं, मुझे तो इसका बदला लेना है।
अब मैं अपने पिता से, ये माता कहती है ना कि तुम राजा नहीं बन सकते, तो मैं अपने पिता का राज्य नहीं लूंगा, मैं अपने दादा से भी बड़ा राज्य लूंगा, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य लूंगा, उससे भी बड़ा लोक लूंगा। तो उसके मन में गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आया ध्रुव महाराज के मन में? क्यों आया? उनका स्वभाव था उनके माता जी। माती उनकी माता ने जो है ना वो उसको उनको उनके पिता के गोदी से उतार दिया था। नहीं तो बाकी बच्चों को अगर उतारेंगे, क्या वो भी ऐसे करेंगे? उनको भी इतना गुस्सा आएगा? माता जी पिछले जन्मों से उनका स्वभाव होगा ये गुस्से का। क्योंकि ध्रुव महाराज कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कौन है वो? क्षत्रिय। क्षत्रिय हैं, और क्षत्रियों का स्वभाव है, उनसे बर्दाश्त नहीं होती गलत बात। क्योंकि अच्छा, बाकी बच्चे क्यों बर्दाश्त कर लेते हैं? वो बर्दाश्त कर लेंगे, कोई बात नहीं, वो क्षत्रिय नहीं होंगे तो क्षत्रिय से बर्दाश्त नहीं होगा। तो चाहे वो 5 साल के बच्चे थे, क्योंकि क्षत्रिय थे इसलिए उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हाँ। जो करण था, करण ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की, ठीक है, झूठ बोल के कि मैं क्षत्रिय हूं, क्योंकि जो उसके गुरु थे वो सिर्फ क्षत्रियों को शिक्षा देते थे, ठीक है। तो गुरु को पता कैसे लगा कि करण क्षत्रिय है? क्योंकि गुरु जी एक बार सो रहे थे और करण की गोदी में वो सिर रख के सो रहे थे। तो एक बहुत बड़ा मतलब कीड़ा आया, उसने उनको काटा, करण को काटा, और उसकी जंघा से खून निकलने लग गया। तो खून निकलने लग गया, तो गुरुजी सो रहे थे। तो करण कुछ नहीं बोला, वो कीड़े से कटवाता रहा, हिला नहीं, बिल्कुल नहीं हिला, और खून निकल रहा है और वो बैठा रहा ऐसे ही। जब गुरुजी उठे, उन्होंने देखा कि इसकी तो टांग पर इतना खून निकल रहा है, पूरा वो कीड़ा चिपट गया है इसकी टांग के साथ। तो उन्होंने बोला कि तुम वो नहीं हो, तुम क्षत्रिय नहीं हो। मतलब कहते तुम क्षत्रिय हो। शूद्र नहीं। गुरु ना शूद्र। क्षत्रियो को शिक्षा नहीं देते थे। तो उसने शिक्षा ली गुरु जी से। तो उन्होंने बोला कि तुम क्षत्रिय हो। गुरु को कैसे पता लगा कि वो क्षत्रिय है? कीड़े को देख के कैसे पता लगा खून निकल रहा था? क्योंकि पेशेंस पेशेंस इतनी पेशेंस क्षत्रिय में ही होती है। कोई और किसी व्यक्ति को कोई कीड़ा काटेगा, वो भाग जाए, कैसे खून निकलेगा? क्षत्रिय सहन कर लेते हैं, इसलिए क्षत्रिय युद्ध करते थे, क्योंकि उनमें वो जख्मों को सहन करने की शक्ति होती थी। अभी आपने देखा होगा जवान जाते हैं, है ना, बॉर्डर पे लड़ने के लिए। अब वो बड़े ना चाव से दिखाएंगे, देखो ये वाली गोली ना मेरे उस युद्ध में लगी थी, ये वाली गोली ना मैंने उस वॉर में पार्टिसिपेट किया, वहां लगी थी, ये वाला जो जख्म है ना मेरे को उसने मारा था, वहां के जो किसी पाकिस्तानी फौजी ने मारा था, मैंने उसको मारा। तो ऐसे वो खुशी से दिखाते हैं, है ना। क्या हम लोगों को खुशी होगी ऐसे जख्मों को दिखाने में? हमें तो कोई मजा नहीं आता। हमारे चोट का निशान होगा, हम तो बोलेंगे स्कार पड़ गया, इसको कैसे छुपाएं, कोई क्रीम लगाएंगे, कुछ करेंगे कि ना निशान नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जो क्षत्रिय होते हैं, जो वीर होते हैं, उनको मजा आता है, उनको अच्छा लगता है कि उनकी बॉडी पे बहुत सारे ऐसे मतलब घावों के निशान हो, मतलब ऐसे स्कार्स पड़े होने चाहिए कि हमने इतने इतने घावों को सहन किया है, वो उनकी नेचर है। तो इसी प्रकार हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव होता है, वो उसके अकॉर्डिंग ही कर्म करता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों को जल्दी गुस्सा आ जाता है, किसी किसी व्यक्ति को गुस्सा ही नहीं आता। अगर मैंने किसी को कुछ गलत बोला, हो सकता है सामने वाला व्यक्ति सहन कर ले, कोई व्यक्ति सहन नहीं करता, वो ऊपर से बहुत गुस्से से चिल्लाता है ना। और कुछ व्यक्ति सहन कर लेते हैं लेकिन बाद में कलपते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये उनका स्वभाव है। अब हम स्वभाव के ऊपर इतनी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कई बार हम लोग मंदिर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम भक्तों को देखते हैं, तो हम उनके अच्छे गुण, बुरे गुणों को परखना शुरू कर देते हैं कि इसमें ये अच्छाई है, इसमें वो बुराई है, ये ऐसे करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मंदिर में आता है ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। हम ऐसा एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो वो गलत क्यों कर रहा है? भक्ति में आने के बाद भी क्यों कर रहा है, बताओ? क्यों कर रहा है भाई? माता पास्ट जी उसका कर्मा। स्वभाव है। उसका वो स्वभाव है, और वो इसलिए ऐसा कर रहा है। जो पूर्व जन्म के संस्कार पड़ चुके हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। अगर घर में भी आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, तो वो क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि वो उसके पूर्व जन्म के संस्कार है, वो उसका स्वभाव है। आपको कैसे पता लगेगा कि ये व्यक्ति है स्वर्ग से आया है, ये व्यक्ति नर्क से आया है? कैसे जानेंगे? उस व्यक्ति का, कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़े सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बड़े अच्छे से आपसे बात करेंगे, अच्छे से पेश आएंगे, आपको देखते ही उनके गुणों को पता लग जाएगा कि इसमें तो देवताओं वाले गुण हैं, तो वो स्वर्ग से आए होंगे।
हम्म। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल उनको कुछ कहो भी नहीं, वो सारा दिन भड़के रहते हैं, झगड़ा करते रहेंगे, क्योंकि वो आई उस जगह से हैं। अब जो व्यक्ति नर्क से आया है, वहां की यातनाएं सहन करके आया है, वहां पे उसको यमदूत डांटते होंगे, इतनी गालियां खा के आया है, वो यहाँ पे आके वही नफरत ही तो देगा ना। तो उस व्यक्ति का वो स्वभाव है, इसलिए वो ऐसा करता है। जो व्यक्ति आपके साथ बुरा कर रहा है, वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा, उसके ऊपर ऐसे संस्कार पड़ गए हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ये कह दें कि मेरा तो ये स्वभाव है, मुझे तो गुस्सा आता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो गुस्सा करता हूँ। तो हमें अपने स्वभाव को चेंज करने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी को गुस्सा आता है, किसी को निंदा चुगली की आदत है, कोई भी गलत आदत है, भक्ति का स्वभाव है वो नहीं चेंज करना चाहिए। अगर कोई बुरी आदत है, उस स्वभाव को चेंज करना चाहिए। अच्छा, अगर किसी को गुस्सा आता है तो उस स्वभाव को कैसे चेंज करेंगे? कैसे गुस्से को कंट्रोल करोगे? क्या करोगे अगर किसी को गुस्सा आता है, उसने गुस्से को कंट्रोल करना है, कैसे करेगा? अपने को डाइवर्ट करेगा। महामंत्र का जाप करके। हाँ, जब भी आपने अपने किसी भी स्वभाव को चेंज करना है, हमें ऐसा लगता है, हम बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं, आज से किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना, और जिस दिन आप कसम खाओगे उसी दिन आपका सबसे बड़ा झगड़ा होगा। ऐसा होता है। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने संस्कारों को अप मतलब अपने बलबूते पे कोशिश करके इनको चेंज कर लेंगे, नहीं, क्योंकि आज के संस्कार थोड़े ना बने हैं, ये तो पता नहीं कितने जन्मों के बने हुए हैं, है ना। जैसे कोई कमरा है, कमरे में अब जैसे किसी की छत गिर गई है ना, या किसी के घर की रेनोवेशन हो रही है, तो घर में कितना धूल मिट्टी आ जाता है। तो नॉर्मली अगर हमने घर की डस्टिंग करी, हल्का सा कपड़ा मारो, साफ हो जाता है। लेकिन अगर किसी घर में मिस्त्री लगे हों तो वो कितनी कितनी बार सफाई करनी पड़ती है ना, जम जाती है धूल मिट्टी। तो इसी प्रकार हमारे जो ये संस्कार है, ये तो पक चुके हैं, इसकी सफाई ऐसे नहीं होगी। तो इसकी सफाई के लिए हमें भक्ति करनी चाहिए। जितना हम ज्यादा से ज्यादा भक्ति करेंगे, ये संस्कार हमारे धीरे 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 चेंज होने शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार हमारे संस्कार चेंज होंगे, हमारे अपने कुछ और करने से। जैसे हमारे पास कोई भी आता है ना इस्कॉन में, तो क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप किसी को जाके बोलो कि मतलब मैं बीमार हूं, तो वो क्या बोलेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। फिर किसी को बोलोगे जी मेरे को नौकरी नहीं लग रही है, तो बोलेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। फिर कोई कुछ भी जाके बोलेगा, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। तो जितने भी रोग हैं उनकी दवाई एक ही है। अगर हमने अपने अलग अलग संस्कारों को चेंज करना है तो एक ही उपाय है, भक्ति, और कोई उपाय नहीं है। जितना भक्ति करते जाएंगे उतना हमारे संस्कार हमें चेंज होते जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको गुस्सा आना बंद हो गया। या ये भी होगा कि जैसे कई बार किसी से झगड़ा होता है हमारा, तो हो सकता है हम भी बहुत ऊंचे चिल्ला दे, बर्तन पटक दें, फोड़ दें बर्तन, ये हो सकता है। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत दिनों तक नहीं रहेगा। जो लड़ाइयाँ आपकी 6-6 महीने चलती थी, 1-1 महीना चलती थी, वो कुछ दिनों में या कुछ घंटों में सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ये आप पाएंगे अपनी रियल लाइफ में। जो भक्त है उनके जीवन में परिवर्तन आएंगे, और उन्होंने अपने आप को चेंज करने के लिए अलग से कोई प्रयास नहीं किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भक्ति करी। तो भक्ति के द्वारा हम अपने संस्कारों को धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं। हम्म। अब कोई तो पूछेगा? माता माता जी, एक सवाल जी। हम्म। जैसे कोई हमारे सामने कोई बहुत महान आत्मा है और उन्हें भक्ति भाव भी है, पर वो माला नहीं करते और बहुत क्रोध करते हैं, बहुत दुखी रहते हैं जी, हम उन्हें कैसे चेंज कर सकते हैं? हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। पर माता जी, जैसे वो बहुत ज्ञानी है, हमें पता, जैसे हम भक्ति करते हैं, हमें पता है कि इन्हें हमसे ज्यादा ज्ञान है, पर वो मोह माया में इतने दुखी हैं। तो माता जी, और हम उन्हें कहें कि माला करो, प्रभु का नाम लो, वो प्रभु से भी अगर थोड़े से जैसे क्रोध कर रहे हो तो? ठीक है, तो अभी क्या होता है कई बार, जैसे आपको चैतन्य महाप्रभु का पता है? हाँ जी माता जी। चैतन्य महाप्रभु और उनके चैतन्य महाप्रभु, उनके साथ नित्यानंद प्रभु हैं, ठीक है। जब चैतन्य महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु को कहा कि भाई जाके प्रचार करो, हर गली हर गांव में हर कोने में तुम मेरे नाम का प्रचार करो। जब एक एक इंसान को बुला के बोलो कि हरे कृष्ण हरि बोल है ना, भगवान के नाम का जाप करे।
तो नित्यानंद प्रभु जब किसी के घर में जाते थे तो हर कोई उनको वेलकम नहीं करता था। कुछ लोग आते थे, उनकी आओ भक्त करते थे, बोलते थे कि हमारे घर पे भोजन प्रसाद पाके जाओ। और कुछ लोग तो इनको गालियां निकालते थे और सोचते थे कि शायद ये कोई योजना बनाने आए हैं, ठीक है, शायद हमारे घर को लूटना चाहते हैं और देखने आए हैं कि इनके घर में कितने लोग हैं, कब मैं कैसे इनके घर में चोरी करूं, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश हुआ कि घर घर जाके नाम का प्रचार करना है। नित्यानंद प्रभु ने घर घर जाके किया। तो क्या सब लोगों ने उस बात को सुना, माना? नहीं, क्योंकि सब लोग अधिकारी नहीं होते। जिसके ऊपर भगवान की जितनी कृपा है वो ही उस नाम को वैसे ग्रहण करेगा। आप 100 लोगों को माला दीजिए, उनको बोलो हरे कृष्ण महामंत्र करो, हरे कृष्ण महामंत्र करो, सारे नहीं करेंगे। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी वही माला करेगा। जो जितना अधिकारी होगा उतना ही माला करेगा। तो अभी उनके वो अधिकार में बात नहीं है, अभी वो नहीं आपकी बात सुनेंगे। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ उनको प्रसादम खिला सकते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम दूसरे को चेंज करने की बात करें कि हमने किसी को चेंज करना है, पहली बात यह है कि क्या हम खुद को चेंज कर पाते हैं? कैन वी चेंज नहीं माता अवर? जी। अगर आपको कोई बंदा बोल दे कल से हरे कृष्ण महामंत्र की माला नहीं करनी, आप छोड़ दोगे? नहीं माता जी। कोई बोले कल से आपको 1 करोड़ रुपया देंगे अगर आप माला छोड़ दो, तब छोड़ दोगे? तब भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे ना। तो ये आपके संस्कार हैं, ऐसे ही जो आपके साथ रहते हैं वो अपने संस्कार लेके आए हैं, ठीक है। तो हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, हम तो खुद को भी चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है, आप चाहते हैं वो माला करे, वो नहीं कर रहे हैं, तो जब उनका अधिकार होगा, जब उनके ऊपर भगवान की कृपा होगी तो वो कर लेंगे, राइट। तो हाँ हमने जी माता अपने जी। आप को परेशान नहीं करना, ये सोच। दूसरी बात ना, ये भी नहीं सोचना, कई बार हम लोग ना बहुत ऐसा सोच लेते हैं कि देखो हम तो 16 माला करते हैं, हम तो भगवान के नाम का जाप करते हैं, हम तो सेवा करते हैं, ये देखो हमारे घर में ये बंदा है, ये तो कभी माला नहीं करता, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। आपको पता है, जो आपके घर पे हैं, हमें नहीं पता आज वो भक्ति नहीं कर रहे, लेकिन क्या आपको पता है कि आज से 2 साल बाद वो भक्ति करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या पता। आपने देखा होगा कई लोग इतने नास्तिक होते हैं, लेकिन जो भक्ति में आते हैं इतना तरक्की कर जाते हैं कि वो भक्ति में आपसे भी कई गुना ज्यादा आगे निकल जाते हैं, है ना। तो अगर वो किसी समय भक्त बन गए, तो आज की डेट में हमने जो भी, हालांकि अभी वो वैष्णव नहीं है, लेकिन जो आज हमने उनकी निंदा चुगली करी, जो जब वो वैष्णव बन जाएंगे उस समय वो फाइल अपडेट हो जाएगी, हमारे आज उनकी निंदा चुगली हमारा वैष्णव अपराध काउंट हो जाएगा। अगर कोई भक्त नहीं है, अगर मैं उसकी चुगली करती हूँ और आज वो वैष्णव नहीं है, बाय चांस वो 2 साल बाद भक्त बन गया, तो जो मैंने उसकी निंदा चुगली करी वो मेरी फाइल अपडेट हो जाएगी, वो क्या बन जाएगा? वैष्णव अपराध बन जाएगा। तो हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी के बारे में कुछ भी कहें। कोई भक्ति कर रहा है नहीं कर रहा है, वो उसके अपने संस्कार है, उसका अपना स्वभाव है, यही तो डिस्कस हो रहा है। वो बेचारा आज से थोड़ा ना परेशान है, वो पता नहीं कितने जन्मों से परेशान है, उसके क्या संस्कार है हमें नहीं पता। हम्म, समझ आया? कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का, कोई डाउट? नहीं माता माता जी जी समझ आ मेरा क्वेश्चन है एक। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। माता जी जैसे अभी आपने कहा कि हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। हम्म। जैसे हमारे इस्कॉन वालों का उधर कॉलेज है, वृंदावन में है ना, ये स्कूल है। तो वहां तो मतलब भक्ति चलती है। तो वहां पे सारे लोग संत नहीं बनते? मतलब क्योंकि अगर मुझे ये समझना है, क्या हम लोगों को गाइडेंस देके उनको संत बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? आप गाइडेंस दे सकते हैं, आप फोर्स नहीं कर सकते। आप गाइडेंस दे सकते हो, लेकिन अगर सामने वाले का अधिकार ही नहीं है तो वो गाइडेंस, देखो पहली बात तो दो दो चीजें होती हैं। अगर शुद्ध भक्त किसी से कहेंगे ना कि आप भक्ति करो, तो इमिडिएटली उनके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। प्रभुपाद जी गए, उन्होंने 108 मंदिरों का निर्माण कर दिया, इतने फॉरेनर्स उनके भक्त बन गए। अगर आपको लगता है हम फॉरेन में जाएं, हम इतना प्रचार कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं नहीं। माता।
हमारी बातें क्यों लोग नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम अभी तक भक्ति में पूरे नहीं उतरे हैं। अब आपने कभी प्रेमानंद जी को सुना होगा, है ना? कितने लोगों ने उनको सुन सुन कर मांस खाना, ये मतलब सिगरेट पीना, ये ड्रिंक करना छोड़ दिया। कितने लोग उनके भक्त बन गए, है ना? क्योंकि वो खुद उस चीज को मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। हम जाके बोलेंगे कि ये काम करो, लोग नहीं मानेंगे। आप किसी को जाके बोलो ड्रिंक करना छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेंगे। उनके कहने पे कैसे छोड़ दे, है ना? ये आपने देखा होगा, कोई लोग मांस खाते हैं तो उनको क्या नहीं पता कि ये मांस खाना गलत चीज है और नहीं खाना चाहिए, जीव हत्या होती है, पाप होता है। नहीं, उनको पता है लेकिन वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। ऐसे ही इस्कॉन में आते हैं, कोई क्लास ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद वो छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो, जब कोई सामने वाला बंदा जो बता रहा है वो भक्ति में कितना गहरा है, उसका इम्पैक्ट सामने वाले बंदे पे पड़ता है। गुरु कितना ज्यादा उतरा हुआ है ध्यात्म में, उसका इम्पैक्ट शिष्य पे पड़ता है। ठीक है? तो अगर शुद्ध भक्त किसी के संपर्क में आएगा, चाहे वो बंदा कितना भी नीच हो, गिरा हुआ हो, वो व्यक्ति भी शुद्ध भक्त बन सकता है। ठीक है? वैष्णवों की संगति का इतना ज्यादा महत्व होता है, संतों की संगति का। लेकिन हम लोग जो प्रचार करते हैं, हमारा काम है प्रचार करना। सामने वाला बंदा उसको कैसे लेता है वो हम नहीं कह सकते कुछ। आप प्रचार कीजिए, वो भक्त बनेगा कि नहीं बनेगा ये हमारे हाथ में नहीं है। हम्म, क्यों? क्योंकि उसका अधिकार भी तो होना चाहिए ना, पूर्व जन्म के संस्कार भी होने चाहिए। अब कुछ लोग भगवत गीता ले लेंगे, उसको पीपल के नीचे रख देंगे, उसको मंदिर में दे देंगे, दान कर देंगे, या बोलेंगे हम भगवत गीता का क्या करें, है ना? तो हर एक का अधिकार नहीं होता। आप तो ये देखो, हमारे ग्रुप में नियर अबाउट 165 लोग हैं, लेकिन भगवत गीता सुनते हैं क्या सारे? उनका अधिकार नहीं है। पहले मुझे बड़ा गुस्सा आता था, कोई भगवत गीता की क्लास छोड़ के चला जाता था या भगवत गीता पूरी नहीं करता था, सुनता नहीं था। मतलब मैं लोगों के घरों में घूमी हूँ भगवत गीता ले लेके कि प्लीज सुन लो, मैं आपके घर में आके सुना दूंगी, मैं जो आप टाइम कहोगे उस टाइम पे सुना दूंगी। लोग नहीं सुनते, मुझे बड़ा गुस्सा आता था। फिर मुझे समझ आया, फिर मेरी मेंटर ने मुझे समझाया कि नहीं, उनका वो अधिकार ही नहीं है। उनके इतने पुण्य कर्म है ही नहीं कि वो भगवत गीता सुन ले। हम्म, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ये सोच ले कि कोई बात नहीं, जिसका पुण्य कर्म होगा उस तक माला अपने आप पहुंच जाएगी। देखो, जिसके जीवन में भगवान कृष्ण ने आना है उसके जीवन में वो आके रहेंगे। ठीक है? गंगा बह रही है, आपने बहती गंगा में हाथ धोने हैं, कहने का मतलब क्या है? जिसके जीवन में भगवत गीता आनी है वो आके रहेगी, लेकिन आप उसके निमित्त बन जाओ, उसके निमित्त आप बनो, उसके हाथ में आप थमाओ। भगवान ने तो अपनी सेवा कराई लेनी है ना, आपसे नहीं कराएंगे, किसी और भक्त को सेवा दे देंगे। आप भगवान से सेवा मांगिए कि भगवान मैं प्रचार कर सकूं, मुझे इतनी आप शक्ति दो। तो जो 12 लोग से सुन रहे हैं, ये थोड़ा ना कि मैं सुना रही हूँ इसलिए सुन रहे हैं। मैं ना सुनाती कोई और सुना रहा होता, क्योंकि इनके जीवन में भगवत गीता आने वाली थी। तो मैंने भगवान से जैसे प्रार्थना करो कि सेवा सेवा मांगो, कि भगवान सेवा दो, सेवा करने का सामर्थ्य दो, आप बहती गंगा में हाथ धो लो। अब अर्जुन है, भगवान ने अर्जुन को क्या बोला कि अर्जुन जितने लोग खड़े हैं सब मरे पड़े हैं, सब मरे हुए हैं, मैंने सबको पहले ही मार दिया। तुम निमित्त बन जाओ और तुम क्रेडिट लो कि मैंने मारा। तो जिनके जीवन में गीता आने वाली है, हरिनाम आने वाला है, उनका समय आ चुका है। आप निमित्त बन जाइए। क्लियर हुआ अब प्रभु जी? माता जी, इसी में एक क्वेश्चन एक और निकलता है। जैसे हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि लोग हमें पसंद करें, पर लोग नापसंद करते करते हैं, हैं, फिर हम अच्छा क्यों काम जी, करने की क्यों मोटिवेशन नहीं क्यों मिलती। उम्मीद करते हैं? आप ये क्यों समझते हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, इसके बदले में मुझे अप्रिसिएशन मिले? इसका मतलब अच्छा काम आप अप्रिसिएशन के लिए कर रहे हैं। अगर अप्रिसिएशन नहीं करेगा कोई तो आप अच्छा काम नहीं करेंगे। आपने फल की चिंता नहीं करनी, फल के साथ आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यही तो भगवत गीता सिखाती है। आपने सिर्फ कर्म करना है 100%। उसके बदले में लोग आपको गालियां दे। अब देखो, भगवत गीता की क्लास लग रही है, कोई लोग कहेंगे कि बहुत अच्छी लगी, माता जी ने बहुत अच्छा समझाया। कुछ कहेंगे आधा घंटा वेस्ट हो गया। कुछ लोग पहले 10 मिनट में सेशन छोड़ जाते हैं। कुछ लोग यूट्यूब पे दोबारा सुनते हैं, है ना? तो हमने ये थोड़ा ना देखने हाँ के जी लिए माता लोग जी। तारीफ कर रहे हैं तो मैं भगवत गीता का सेशन लगाऊंगी, या यहाँ पे अगर 50 लोग हो गए तभी लगाएंगे। ये भगवत गीता का सेशन तब भी लगता था जब सिर्फ 4 लोग होते या 3 लोग होते थे। अब 12 है तब भी लग रहा है, 50 होंगे तब भी लग रहा है। हमने फल की इच्छा नहीं करनी कि लोग मेरी तारीफ करें। मैं भगवान की प्रचार कर रहा हूं नाम का, तो लोग मेरी तारीफ करें, फिर तो ये सकाम कर्म ही हो गया। हम्म, ठीक है? हाँ जी माता जी। क्लियर हो गया? चलो,
और भाई अभी आज वो जमाना नहीं है कि आप कहें कि मैंने कोई अच्छा काम किया, लोग मेरी तारीफ करेंगे, अच्छा करो बुरा करो, लोगों ने आपको गालियां ही निकालनी है, जो मर्जी कर लो, ठीक है। तो सही बात है माता जी। आप अपना कर्म करते जाओ, लोगों के मुख आप बंद नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, हम कहाँ थे? अच्छा, ब्रह्म क्या है? क्या समझ आया अब तक? ब्रह्म क्या है? जीवात्मा। मनुष्य जीवात्मा। जीवात्मा, ब्रह्म है जीवात्मा। और अध्यात्म क्या है? स्वभाव, उसका स्वभाव। हाँ, ठीक है, दो क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। ब्रह्म क्या है और अध्यात्म क्या है? ब्रह्म है जीवात्मा, अध्यात्म है जीव का स्वभाव। कैसे बना जीव का स्वभाव? जो उसने कर्म किए, उन कर्मों के कारण उसके जो संस्कार पड़ गए मन पे, ठीक है, उसके चित्त पर जो छाप पड़ गई, जो उसकी प्रवृत्ति बन गई। अब जो बंदा किसी को गालियां भी निकाल रहा है, बुरा बुरा भला भी बोल रहा है, उसकी वो प्रवृत्ति बन चुकी है नुक्स निकालने की। तो उसको कहते हैं अध्यात्म। ये अध्यात्म का मतलब यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी मत ले लेना, आध्यात्मिकता मत ले लेना। ये अध्यात्म का मतलब है यहाँ पे जीव का स्वभाव, ठीक है। इसके बाद हमारे बाकी प्रश्न रह गए, अभी तो समय हो गया, अभी तो इस क्लास के ओवर होने का। बाकी के प्रश्नों का उत्तर हम देंगे कल। और ये 8th चैप्टर बहुत अच्छा है, अगर आप ध्यान से सुनोगे आपको समझ आएगा, नहीं ध्यान से सुनोगे तो जैसे आज तक भगवत गीता पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही पढ़ते आएंगे, ठीक है। माता जी एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी। वो ना, वो समरी वाली, वो मैंने कर दी थी आप माता जी, अपलोड कर दी है मैंने समरी। मैंने कल ही कर दी थी। आप ना, आप पता है क्या करो, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो आपको ना वो इंटीमेशन आ जाया करेगी सबसे क्या क्या अपलोड हो गया। अच्छा। नहीं, मैंने वो क्या कहते हैं, आपने ग्रुप पे तो नहीं करी ना? मैं ग्रुप में डाल दिया, अभी डाल दिया माता जी, मैंने ग्रुप में डाल दिया। अच्छा, ये भी डाल देना, क्योंकि ये जो अब चल रहा है ना बहुत बढ़िया है, मतलब ये साथ के साथ हो जाएगा ना रिवीजन, तो ठीक मैं रहेगा, सुन लीजिए मैं एक बार डाल के, दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको डाल के ना ग्रुप में शेयर भी कर दूंगी, ठीक है। तो कल हाँ आप ठीक है, हो ठीक। सके तो जिन लोगों का मिस हो गया कल का लेक्चर, वो सुन के आना, ताकि आपको प्रश्न क्लियर हो जाए, कम से कम प्रश्नों को याद करके आना। और इन दो प्रश्नों के बारे ही मैं दोबारा से पूछूंगी, ब्रह्म क्या है और अध्यात्म क्या है। उसके बाद बाकी के 6 प्रश्नों का उत्तर हम कल, भगवान ने जो बताया है उसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। अगर किसी को कोई प्रश्न